जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 24 नंबर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी उधार खरीदना, उधार बेचना, और जो उधार खरीद बिक्री है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे, ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये आप 22 नंबर वीडियो जिसमें उधार खरीद बिक्री और 23 नंबर वीडियो जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अगर आपको ये 24 नंबर वीडियो में किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो आप 22 नंबर और 23 नंबर वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको 24 नंबर वीडियो अच्छा से समझ में आ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम वाउचर में जाते हैं। वाउचर में जाने से पहले हम अपने ऑप्शंस को यस कर लेते हैं जिसमें मुझे काम करनी है। तो हम चले जाते हैं कंपनी में। कंपनी में जाने से यहाँ पे आपको एक फीचर्स ऑप्शन दिखाई देगा, तो F11 यानी फीचर्स पे क्लिक करेंगे और मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को यस कर लेंगे। यहाँ से इनेबल बिल वाइज एंट्रीज को और इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर लेंगे। तो पहले ये दो ऑप्शन को आप यस करके कंट्रोल A बटन से सेव कर लीजिए। अब आपको वर्क करने के लिए ये टैली एक्टिव हो चुकी है, जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन और बिल बाय बिल दोनों ऑप्शन एक्टिव है। अब आपको जाना है वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद यहाँ से परचेज में जाना है और परचेज में जाने के बाद उधार परचेज करना है। तो उधार परचेज के लिए सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पहले पूछेगा आपसे, तो डाल लीजिए, डेट डाल लीजिए। पार्टी नेम पूछेगा, तो पार्टी नेम में किसी पार्टी का नाम डालना है, तो हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी का नाम बनाएंगे, मिस्टर ए। अंडर डालेंगे संडी क्रेडिटर में, तो इसे हम डालेंगे संडी क्रेडिटर में। बिल बाय बिल को यस रखेंगे। नीचे आएंगे तो एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस रखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन आएगा, इसे यस कीजिएगा। उसके बाद ओवरराइड पैरामीटर्स, इस ट्रांजैक्शन को भी यस कीजिएगा। एडेड अमाउंट को यस करेंगे और अमाउंट डिडक्टेड को भी यस करेंगे। इंटरेस्ट हम 10% ले लेते हैं। अब इंटरेस्ट का स्टाइल पूछेगा, तो चारों में से कोई एक लेना है, तो हम 365 मंथली लेते हैं। अगर ईयरली लेना है तो 365 ईयरली ले सकते हैं, या कैलेंडर मंथली ले सकते हैं, कैलेंडर ईयरली ले सकते हैं। तो हम 30 डेज मंथली लेते हैं इंटरेस्ट। यहाँ से क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो क्रेडिट बैलेंस यानी सिर्फ परचेज, उधार परचेज पे चार्ज करेंगे, तो क्रेडिट बैलेंस ले लेते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इंटर करके रिसीव डिटेल्स को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर से इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर। क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और बनाएंगे परचेज का लेजर। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से ले लेंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट ये रहा, इंटर। उसके बाद इसमें और सारे चीज़ को हम यस नहीं करेंगे, क्योंकि यह और सारे चीज़ जीएसटी का ऑप्शन है, तो हम इसे जैसे है वैसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। लास्ट में पूछेगा टाइप ऑफ सप्लाई, तो इसमें गुड्स को सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। जीएसटी पे दोस्तों हम आगे आपको वीडियो बना करके और दिखाएंगे कि इसमें भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जीएसटी ऐड करके, तो आप वीडियो में बने रहें और हर एक वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। चलिए, नेम ऑफ आइटम बनाना है, तो ऑल्ट सी करेंगे यहीं पे और एक आइटम बनाएंगे, जैसे माउस। अंडर हम इसे प्राइमरी में डालेंगे, यूनिट पीस में, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक यूनिट बनाएंगे, पीसीएस। पूरा नाम डाल लेंगे PICS। यूनिक कोड में डालेंगे PCS। नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, यहाँ पे जैसे है वैसे रहने देंगे, यानी जीएसटी अप्लीकेबल रहने देंगे। HSN एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। माउस ले लेते हैं 1000 पीस, रेट ले लेते हैं 500 के रेट से और एक्सेप्ट करते हैं। ऑल्ट सी फिर से करते हैं और एक बना लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड अंडर जाएगा प्राइमरी में, यूनिट ले लेते हैं पीस का। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। क्वांटिटी 1000 ही लेते हैं, रेट 600 कर लेते हैं और एक्सेप्ट। 11 लाख का सामान हो गया। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जीएसटी बिल डिटेल्स, ईवे बिल को नो रखेंगे और इसे यहाँ पे एक विंडो आएगा बिल वाइज डिटेल्स का, यानी उधार खरीद बिक्री के लिए विंडो होता है, तो न्यू रेफरेंस डालेंगे, बिल नंबर 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन एक लिखना है तो लिख सकते हैं, बीइंग परचेज, क्रेडिट परचेज, उधार परचेज है ना, तो क्रेडिट परचेज और एक्सेप्ट। तो ये उधार आपने परचेज की एंट्री कर ली। अब इस पे हम इंटरेस्ट देखेंगे कि एक महीना का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो हम इसके बटन से बैक जाएंगे।
बैक जाने के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे इंटर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इंटर करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे, इंटर करेंगे। और इंटरेस्ट पेबल में जाएंगे, क्योंकि हमने परचेज की है तो हमें पेमेंट करना है, इंटरेस्ट पेड करना है, तो हम पेबल पे जाएंगे। एक दिन का इंटरेस्ट दिखा रहा है 3666 रुपया 67 पैसा, 11 लाख का। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 30-31 दिन का इंटरेस्ट, तो Alt F2 करते हैं, Alt F2। 1/4 से लेकर के 1/5 तक का इंटरेस्ट देखते हैं। तो 1,13,066,666 रुपया 67 पैसा, एक महीने का इंटरेस्ट बन रहा है। तो अब इस पैसा को 11 लाख में एडेड करना है, यानी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्केप, ये तो मैंने देख लिया कि इंटरेस्ट मेरा इतना बन रहा है। अब इस इंटरेस्ट को आपको मेन अमाउंट में कैसे ऐड करना है, तो इसके बटन से बैक चलते हैं। और साथ में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का भी काम करना है, तो हम इसके बटन से बैक चलते हैं। 2 महीना पे काम करेंगे, तो हम स्केप से बैक चलते हैं। बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब जाना है हमें अल्टर ऑप्शन पे। अल्टर में जाने के बाद जाना है वाउचर टाइप में, इंटर करना है। यहाँ से क्रेडिट नोट को आपको लेना है, इंटर करना है। यहाँ पे नेम ऑफ क्लास पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक छोटा सा बॉक्स आएगा, यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट पेड, इंटर करना है। तो यहाँ यूज क्लास ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन को यस करना है। उसके बाद अमाउंटेड टू इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑप्शन आएगा, इसे भी यस करना है और इंटर कर लेना है। अब इंटर करने के बाद इसके बटन से बैक जाना है, ठीक है। बैक जाने के बाद अब आपको जाना है यहाँ से वाउचर ऑप्शन में, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, पैसा रिसिप्ट करना है, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अदर वाउचर में जाएंगे, क्रेडिट नोट पे क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। यहाँ से क्लास में इंटरेस्ट पेड ले लेंगे और इंटर करेंगे। मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे, तो मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे। इससे पहले डेट चेंज कर लेते हैं, तो F2 प्रेस करेंगे और 1/5 कर लेते हैं, इंटर। मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे। 1,13,666 रुपया 67 पैसा इंटरेस्ट बन रहा है, 11 लाख मेन अमाउंट है। इंटर 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 करके आगे बढ़ेंगे, इंटर करेंगे। फिर इस विंडो को भी एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, तो एक लेज़र बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट पेड का, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेज़र बनाएंगे इंटरेस्ट पेड। ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि आपके लिए खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालेंगे और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। 1,13,666 रुपया 67 पैसा, ये एक महीने का इंटरेस्ट आपका बन गया। इसे हम ईवेबिल को नो रखते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक महीना का इंटरेस्ट आपने ऐड कर लिया। तो एक महीना का इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों सेम ही होता है। अब हम अगले महीना का इंटरेस्ट देखने चलते हैं, तो स्केप से बैक जाएंगे। नेक्स्ट मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे, इंटरेस्ट पेबल में जाएंगे, Alt F2 प्रेस करेंगे और 1/5 से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 1/6 का, इंटर करेंगे। तो देखिए पहले 11 लाख पे इंटरेस्ट लगा था, अब 12,13,000 पे इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब आपके मेन अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड हो गया है, ठीक है। जो आपका मूलधन था उसमें ब्याज ऐड हो गया है और तब जाकर के उसका इंटरेस्ट निकला है 1,25,000। पहले वाला इंटरेस्ट था 1,13,000, अमकी बार इंटरेस्ट निकला है 1,25,000। तो इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए 1,25,000 अब फिर 12 लाख में ऐड करेंगे, तो एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अल्टर का काम हो चुका है, तो हम डायरेक्ट जाएंगे वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद अदर में जाएंगे, यहाँ से क्रेडिट नोट पे क्लिक करेंगे, इंटरेस्ट पेड को सेलेक्ट करेंगे और डेट चेंज करेंगे। F2 प्रेस करेंगे, डेट रखेंगे 1/5 से 1/6 को न हो रहा है, 1/6 का इंटर करेंगे। मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए 12,13,000 में इंटरेस्ट 1,25,000 ऐड हो रहा है, इंटर करेंगे। इंटर से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे इस विंडो को, फिर इंटर करेंगे, इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट पेड का लेजर बना हुआ है, इंटर करेंगे और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम इस पैसा को पेमेंट कर लें। 2 महीना का ही पैसा हम क्या कर लेते हैं, 2 महीना में ही पेड कर देते हैं। तो पेड करने के लिए पेमेंट ऑप्शन को खोलेंगे, यहाँ से मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। अब टोटल पैसा 13,39,000 हो गया। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पहला पैसा था 11 लाख रुपया, 1 लाख रुपये 1,13,000 इंटरेस्ट बना फर्स्ट मंथ और 1,25,000 इंटरेस्ट बना आपका सेकंड मंथ। कुल मिला के 13,39,000 रुपया हुआ। तो हम इस पैसा को पेमेंट कर देते हैं, इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। 39,078.89 ये पैसा। अगेंस्ट रेफरेंस पेमेंट करते हैं तो क्या लेते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस इंटर करेंगे, पेंडिंग बिल ऑटोमेटिक आएगा, इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद ये पैसा कैश में पेड हो रहा है तो कैश को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करने के बाद नरेशन लिख देंगे बीइंग पेड
और पैसा पेमेंट हो गया। तो ये हुआ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब हम सेल करना सीखेंगे। तो सेल बटन पे क्लिक करेंगे, सेल्स, पार्टी नेम लेंगे। तो पार्टी नेम हम क्रिएट ऑप्शन में जाकर के बनाते हैं मिस्टर बी नाम से। अंडर जाएगा सन्डी डेटर्स में, बिल बाय बिल को यस रखेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यस रखेंगे। चारों ऑप्शन को यस करना है। यहाँ पे 10% लेते हैं, 365 डे मंथली लेते हैं, क्रेडिट बैलेंस ओनली, ठीक है, सॉरी डेबिट बैलेंस ओनली, सेल्स कर रहा है ना, तो डेबिट बैलेंस ओनली, और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए, फिर इंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा सेल्स का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, एक लेजर बनाएंगे सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट में डाल लेंगे और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट। अब नेम ऑफ आइटम ले लेते हैं, जैसे कीबोर्ड 1000 पीस ले लेते हैं, ठीक है, 900 के रेट से, इंटर। माउस ले लेते हैं दूसरा आइटम 1000 पीस 800 के रेट से, ये 17 लाख का सामान हो गया। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद ईवे बिल को नो रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा बिल वाइज डिटेल्स, तो इसमें लेंगे न्यू रेफरेंस, क्योंकि सेल करते समय भी न्यू रेफरेंस लेते हैं। बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इंटर करके आगे बढ़ेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसका हम डेट चेंज कर लेंगे। अभी ये 1 जून को एंट्री हो रहा है, तो हम F2 प्रेस करेंगे और एक चौथा महीना ही कर लेते हैं, 1/4 को, 1 अप्रैल को ही हम एंट्री करते हैं। नरेशन लिख लेंगे बीइंग सोल्ड और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये काम हो गया सेल्स 1/4 महीना में। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो एस्केप से बैक जाएंगे। फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे और इंटरेस्ट रिसीवेबल पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हमने उधार बेचा है तो पैसा हमें क्या करना है, रिसीव करना है। तो रिसिप्ट बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो Alt F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे Alt F2 1/4 से लेकर के 1/5 तक का इंटरेस्ट देखेंगे। तो 1,75,000 बन रहा है, 17 लाख का इंटरेस्ट, 1,75,666.67 तो ये पैसा हम क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो स्केप से बैक जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप में जाएंगे, इंटर करेंगे। डेबिट नोट पे जाकर इंटर करेंगे। यहाँ से नेम ऑफ क्लास में लिखेंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटर करेंगे। यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन यानी इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी यस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको करना क्या है, वाउचर ऑप्शन में जाना है, इंटर करना है। अदर वाउचर में जाना है, डेबिट नोट को सेलेक्ट करना है, यहाँ से शॉर्टकट की Alt F5 होता है, इंटर करना है। इंटरेस्ट पे रिसिप्ट को सेलेक्ट करना है, यहाँ से इंटर करना है। अब यहाँ पे F2 से डेट चेंज कर लेना है, 1/5 इंटर कर लेना है। उसके बाद मिस्टर बी को सेलेक्ट करके इंटर करना है। तो 1 महीने का इंटरेस्ट 1,75,666.67 दिया, इसे इंटर करके सेलेक्ट कर लेंगे, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इस डिस्पैच डिटेल्स को इंटर कर लेंगे। इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इंटरेस्ट रिसिप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट रिसिप्ट का लेजर चाहिए। तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और लेजर बनाएंगे। इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट का लेजर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। तो ये इनकम है, तो इसे इनडायरेक्ट इनकम में डाल लेंगे और इंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट आ गया 1,75,666 रुपया, फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट ऐड हो गया, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दूसरा मंथ का इंटरेस्ट देखने जाएंगे, तो स्केप से बैक जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में फिर से जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, Alt F2 प्रेस करेंगे और 1/5 से लेकर के 1/6 तक का इंटरेस्ट देखेंगे, 1/6 तक का। अब देखिए यहाँ वो पैसा आपके मेन अमाउंट में ऐड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट आपका बन गया 1,93,818 रुपया। बैक जाएंगे, इंटरेस्ट रिसिप्ट में जाकर के दोनों महीने का देखते हैं, Alt F2 प्रेस करते हैं, 1/4 से लेकर के 1/6 तक का देखते हैं। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है 1,93,000। चलिए एस्केप से बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए कहाँ जाना है आपको, तो फिर से जाना है वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद यहाँ से क्लिक करना है आपको, अदर वाउचर, जाना है डेबिट नोट में, इंटर करना है, इंटरेस्ट रिसिप्ट को सेलेक्ट करना है और मिस्टर बी को सेलेक्ट करना है। डेट चेंज कर लेते हैं पहले एस्केप से, डेट चेंज F2 1/5, मिस्टर बी, इंटर,
अब दोस्तों यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, डेट चेंज कर लेते हैं। अब दोस्तों डेट चेंज कर लेने के बाद यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, इंटर कर लेंगे और इंटर करने के बाद आगे बढ़ेंगे। फिर इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इंटरेस्ट रिसिप्ट का ऑटोमेटिक यहाँ पे लेजर आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट का लेजर डाल लेंगे और यहाँ पे 1,93,000 आपका नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। अब इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसे रिसिप्ट करने के लिए हम चले जाएंगे रिसिप्ट ऑप्शन में। रिसिप्ट में जाने के बाद मिस्टर बी को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद टोटल पैसा 20 लाख बन गया। देखिए पहला अमाउंट 17 लाख था, उसके बाद 1 लाख कुछ रुपया बना इंटरेस्ट, उसके बाद फिर उस पर इंटरेस्ट बना और 20 लाख रुपये अमाउंट हो गया। तो चलिए हम इस अमाउंट को रिसिप्ट कर लेते हैं। 69,485.56 इंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस इंटर इंटर, और इंटर करने के बाद पैसा कैश में ले रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद बीइंग रिसिप्ट डालेंगे नरेशन और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में पैसा रिसिप्ट करना। अगर आप इसमें देखेंगे तो अब अगर मोर डिटेल्स में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे तो यहाँ पे ना रिसीवेबल में कुछ दिखेगा ना पेबल में कुछ दिखेगा, दोनों 0 होंगे। और यहाँ पे आपका डे बुक में अगर जा करके आप देखेंगे तो सारे Alt F2 प्रेस करेंगे, डेट 1/4 से लेकर के 1/7 तक का देख लेते हैं, इंटर करेंगे तो सारे डिटेल्स यहाँ पे, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताएंगे। तो अगर आप इसे भी देखेंगे तो आपको समझ में अच्छा से आएगा कि क्या क्या इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे कैसे हुआ है मिस्टर ए बी पे, वो सारे चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।